वेलकम टू AFL 360। यदि आप बीएड में एडमिशन ले चुके हैं तो उसका सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और भी इस वीडियो हम बात करेंगे एडमिशन के बाद क्लास कितने दिन चलता है, क्लास में क्या क्या पढ़ाई होता है, इसके बाद माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो कितने दिन चलता है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कूल जो है ऑब्जर्वेशन के लिए कितने दिनों तक भेजा जाता है, कितने दिन आपको स्कूल में पढ़ाना होता है, आप स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि असाइनमेंट वर्क में क्या क्या दिया जाता है, यानी असाइनमेंट वर्क में आपको क्या क्या लिखना होता है। इसके बाद जो है इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे हम। तो यदि आपने AFL 360 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह अपडेट पाने के लिए। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स यानी सभी कोर्स यानी टोटल जो है इसमें 10 कोर्स होता है। देखिए कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, कोर्स 7। इसके बाद होता है EPC 1, EPC 2 और EPC 3। तो देखिए कोर्स फर्स्ट में यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये जो है इसमें आपको थ्योरी मार्क जो है 80 का होता है, ये 80 मार्क का होता है। इसमें प्रैक्टिकल यानी माइक्रो टीचिंग वगैरह जो भी हो स्कूल का जो वर्क होता है उसके द्वारा आपको 20 मार्क मिलता है, यानी टोटल 100 मार्क का वो एग्ज़ाम होता है। इसके बाद देखिए कोर्स 2 में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 80 मार्क का होता है थ्योरी, और 20 मार्क का स्कूल कॉलेज में आपको दिया जाएगा 20 मार्क प्रैक्टिकल का, ये सब वाइवा के थ्रू जो है ये दिया जाता है। इसके बाद टोटल ये भी 100 मार्क का होता है। इसके बाद कोर्स 3 की बात करें, कोर्स 3 की तो लर्निंग एंड टीचिंग इसका नाम है, और ये भी 80 मार्क का है थ्योरी, और इसमें 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। इसमें 100 मार्क, इसमें भी टोटल मार्क होता है उसका फुल मार्क। उसके बाद कोर्स 4 में लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, तो ये देखिए ये भी जो है उसका थ्योरी मार्क जो है 40 होता है, और इसमें प्रैक्टिकल यानी कॉलेज वर्क के थ्रू आपको कॉलेज में जो कुछ किया जाता है इसके लिए उसमें आपको 10 मार्क मिलेंगे, यानी टोटल ये 50 मार्क का होता है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, ये कोर्स 5 है, और ये थ्योरी 40 मार्क का होता है, 10 मार्क प्रैक्टिकल और 50 मार्क का जो है टोटल होता है वो। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये कोर्स 6 है, इसमें आपको 40 मार्क थ्योरी, 10 मार्क प्रैक्टिकल में मिलता है आपको, और 50 मार्क फुल मार्क होता है उसका। पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, तो कोर्स 7 ये है। ये देखिए ये इसको मेथड पेपर भी कहा जाता है, जिसका जो स्ट्रीम है उसके अनुसार वो सब्जेक्ट उसका होता है। जैसे जो साइंस से स्टूडेंट है उसको फिजिकल साइंस मिलेगा, और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी से है वो आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स है, उसके लिए अलग अलग होता है। तो देखिए तो यहाँ पर भी थ्योरी जो है 40 मार्क का, और प्रैक्टिकम जो है 10 मार्क का, और इसके बाद 50 मार्क फुल मार्क होता है उसका। रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट यानी कोर्स EPC 1, ये होता है। ये तीनों का एग्ज़ाम जो है आपको कॉलेज में ही लिया जाता है तीनों का, ठीक है। और ये देखिए ये जो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट जो है 40 मार्क का थ्योरी, उसके बाद 10 मार्क का प्रैक्टिकम और 50 मार्क का जो है फुल मार्क होता है। ये सभी फुल मार्क उसका 50 होता है, और ये भी इससे दोनों EPC 1 और EPC 2 और EPC 3। ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, इसके बाद EPC 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ये सारे जो है मार्क जो है उसका 40 का होता है, और सब में 10-10 मार्क प्रैक्टिकल है, यानी टोटल कॉलेज से आपको प्रैक्टिकल के थ्रू जो है 130 मार्क मिलता है। उसके बाद टोटल जो है फुल मार्क होता उसका जो होता है 650 का, 650, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टार में लिखा है इंगेजमेंट विद द फील्ड टास्क एंड असाइनमेंट फॉर कोर्स 1678, जिसमें आपको असाइनमेंट वर्क का भी मार्क्स इसमें जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए ये सारे इसका सिलेबस है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने AFL 360 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब एडमिशन के बाद
आगे क्या क्या कॉलेज में होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, टीचर आपसे क्या क्या करवाते हैं, वो सारे पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको कॉलेज में एडमिशन होता है। सेकेंड में जो है आपको क्लास करना होता है। क्लास कोर्स आपको पढ़ाएंगे सर, और इसी से आपको कुछ पूछे जाएंगे, या जो भी हो कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, जिसका 6 तक सबको एक ही रहता है, लेकिन उसका जो है थ्योरी पेपर यानी मेथड पेपर अलग होता है। यानी जो साइंस से है, जो आर्ट्स से है, जो कॉमर्स है, सबका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मेथड पेपर यानी 7A सबका अलग होगा क्लास में पढ़ाई। ठीक है, इसके बाद थर्ड में आपको जो है क्लास करने, जो 5 या 6 महीना आपको क्लास या 7-8 महीना जो भी करवाएंगे वो आपको करना है। इसके बाद जो है कुछ यानी 15 दिन का जो है माइक्रो टीचिंग आपको करवाया जाएगा। ये ट्रेनिंग है, क्योंकि इससे पहले आपको स्कूल में जाना है फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्वेशन के लिए। आपको 1 मंथ के लिए आपको स्कूल में जाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको स्कूल में कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या क्या तरीका है, ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, कैसे लिखना चाहिए, किस फिगर बनाना चाहिए, ये सारे आपको ट्रेनिंग माइक्रो टीचिंग में दिया जाता है कॉलेज में। ठीक है, ये ग्रुप में सारे बच्चे को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे 20 या 30 ग्रुप का। इसमें अलग अलग टीचर द्वारा सभी ग्रुप को ये सिखाया जाता है कि स्कूल में जाकर कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे हैंडल करे, ये यदि बदमस्ती करे या जो भी करे तो उसको कैसे हैंडल करे, आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ये माइक्रो टीचिंग में बताया जाता है। इसका ट्रेनिंग लगभग 15 दिन या 7 दिन का होता है। उसमें सारे कुछ आपको सिखा दिया जाता है। ठीक है, यानी टीचर का क्या रूल होना चाहिए वो इसी से संबंधित जो सारे कुछ नॉलेज दिया जाता है। और आपको बता दें, माइक्रो टीचिंग के बाद आपको स्कूल चूज करना होता है कि आप जो है कौन से स्कूल लेना चाहते हैं। यानी आप जहाँ से आपका नज़दीक होता है स्कूल, वो स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या आप अपने मनपसंद का स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्कूल में जो है आपको जो इस स्कूल को सेलेक्ट करेगा उस इतना स्टूडेंट को स्कूल में जाना होता है, 1 महीना के लिए पढ़ाना होता है। पढ़ाने के लिए जाते हैं, यानी ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में ये ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है। यानी टीचर पढ़ाएंगे, स्कूल का टीचर, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो है क्या क्या वो कैसे कैसे पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशन में आपको करना होता है। इसके बाद उसमें ये भी बताया जाता है कि आप कितने बजे देखिए, इसमें जो है एक स्कूल का, एक कॉलेज का रजिस्टर होता है और एक स्कूल का रजिस्टर होता है। ठीक है, अब कॉलेज और स्कूल के रजिस्टर में आपको आने और जाने का टाइम जो है वो लिखना होता है, आपका सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, और ये जो है कॉलेज के कॉलेज के जो हेड होता है या फिर स्कूल का जो हेड होता है उसके पास वो रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है एक स्कूल का कागज़ होता है, यानी कोई पेपर होता है जिसमें आपका पिक्चर आता है। इस पर आपको रोज़ सिग्नेचर करना होता है, और ये सिग्नेचर फ़ोटो के खींच करके मोबाइल से उसको कॉलेज में भेजा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे जो हैं, यानी जितना भी स्टूडेंट है कॉलेज का, वो स्कूल पढ़ाने के लिए गया है या नहीं। उसके साथ साथ जो है माइक्रो टीचिंग में जब आपको 1 महीना के लिए स्कूल भेजा जाता है तो इसमें 2 मॉनिटर को चूज़ किया जाता है, एक लड़का से एक लड़की से, जो इस ग्रुप को हैंडल कर सके, जो इस स्कूल में पढ़ाने के लिए गया है। इसका जो भी प्रोसेस है या इस कॉलेज में जो भी बात करना, कोई भी समस्या आती है या जो भी वर्क दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, वो सारे वही दोनों मॉनिटर संभालते हैं। तो चलिए, इतना तो हो गया माइक्रो टीचिंग की बात। यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है आपको, इससे पहले आपको असाइनमेंट के लिए कुछ कॉपी दिया जाता है, जिसको माइक्रो टीचिंग किट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको असाइनमेंट के लिए बहुत सारे कॉपी होता है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन कॉलेज से मिलता है, और ये क्वेश्चन आपको एक असाइनमेंट तैयार करना होता है उसका। ठीक है, और इस असाइनमेंट का भी मार्क्स मिलता है कॉलेज से। और यदि और इसी असाइनमेंट के कॉपी में एक ऑब्जर्वेशन कॉपी होता है, जो आप कॉलेज में क्या है, कॉलेज के जिस स्कूल में पढ़ाने गए हैं आप, इस स्कूल के बारे में कितने बच्चे हैं, कितने बुक है, कितने लाइब्रेरी है, और कितने चापाकल है, कितने बाथरूम है, यानी बहुत सारे पूरा डिटेल आपको कॉलेज के बारे में देना होता है इस ऑब्जर्वेशन कॉपी में। ठीक है, तो ये होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट वर्क की। तो असाइनमेंट कॉपी जमा करना होता है, जब इंटरनल का एग्ज़ाम होता है
उस समय तक जो है आपको असाइनमेंट वर्क जो भी दिया गया है वो आपको कॉलेज में जमा करना होता है। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद आपको कुछ दिन क्लास चलेगा। इसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम की बारी आती है। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम की बारी आती है और इंटरनल एग्ज़ाम ये बिल्कुल जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम की तरह होता है। इसमें आपको ये इसलिए इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाता है क्योंकि आपको जिससे पता चले कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम को किस तरह आपको हैंडल करना है, किस तरह से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इसमें भी मार्क्स मिलता है। और इसके बाद जो है आपका कुछ दिनों के बाद फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भराएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भराने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है आपको फर्स्ट ईयर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। ठीक है, सबको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कहाँ पर किसका सेंटर है, किस कॉलेज में दिया गया है। तो इस तरह सारी प्रोसेस होता है बीएड में एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, इसके माध्यम से आप बहुत सारे कुछ सीखते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीएड में एडमिशन लेने के बाद जो है कुछ ऐसे मामले आते हैं जिसमें आपको कॉलेज को रुपया देना होता है 1000, 1500, 2000, यानी बहुत सारे ऐसे, जैसे कोई फॉर्म भरना है, माइक्रो टीचिंग किट लेना है या कोई भी स्कूल वर्क के लिए कभी कभी रुपया ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। अब इस वीडियो हम ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको हम सारा सॉल्यूशन दे देंगे या फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको वो भी समस्या का समाधान निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो यदि आपने AFA 360 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।